चलो, कुछ छुट्टियों के बाद कुछ पढ़ाई लिखाई का भी काम हो जाए ना। बोलिए, गाड़ी हो रही है कि नहीं भैया? हो तो रही है। आप लोग एकदम श्योर हैं कि कारक पढ़ लिए हैं? यस सर। हाँ, यस सर। ऐसा तो नहीं ना कि झूठ बोल रहे हो? नो सर। ऐसा तो आ रहा है भाई। सर कंट्रोल प्लस कर दिए सर। और नहीं तो लिया गया है। सर साइज कम हो गया, सर कंट्रोल प्लस कर देते हैं। सर कंट्रोल प्लस, सर प्लस इधर है कंट्रोल प्लस ना? ये कंट्रोल प्लस में कहाँ है? सर प्लस एकदम आपकी तरफ है सर, कोने पे सर, जहाँ नंबर है ना उधर। हाँ, साइज बढ़ जाएगी। हाँ, थोड़ी बड़ी तो ज़्यादा हो गई तो माइनस करोगे। हाँ सर कंट्रोल ये हो गई। हाँ सर यही ठीक है सर। हो गया भाई, ये ठीक है ना? हाँ सर। ये फिर चलो, सब में करना पड़ेगा कि हो गया? सर हो गया। कारक नहीं हुआ बेटा, कारक हो गया है। सर हम पढ़े नहीं तो वो बात अलग है सर। अब आप पढ़े नहीं है वो बात अलग है। हाँ, कारक हो गया बेटा, सर्वनाम पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या है? सर्वनाम। क्या नाम है इसका? सर्वनाम। अब समझिए बात को। एक हमने पढ़ा था नाम, एक हमने क्या पढ़ा था? नाम। अब आप कहेंगे सर ये हमने कब पढ़ लिया? आपके दिमाग में बात आएगी ना कि सर हमने इसको कब पढ़ लिया। तो आप जब संज्ञा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा को या नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यस सर। जैसे संज्ञा की जो परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसका एक सीधा सीधा मतलब बता सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। भाई मान लीजिए अगर हम वाराणसी कहें तो वाराणसी क्या है? नाम है, एक जगह का नाम है। नाम है। तो अगर वाराणसी जगह के नाम को संज्ञा कहेंगे तो वाराणसी ही संज्ञा है, इसका मतलब, यस सर। क्योंकि इसका नाम है और नाम क्या है? संज्ञा। ठीक। अगर हम कहें कि वाराणसी बहुत प्राचीन शहर है, वाराणसी में भगवान शिव का मंदिर है, वाराणसी में स्थित भगवान शिव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तो बात कुछ उचित नहीं लगेगी। उचित नहीं लगेगी कहने का मतलब कि एक ही चीज को बार बार दोहराना शायद मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। यस सर। अगर हम कहें कि यह आर्मी पब्लिक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत तेज हैं, तो बार बार एक ही चीज को बोलना या उसके बदले में अगर हम कोई एक ऐसा शब्द प्रयोग करें जो उस पूरे शब्द को प्रेजेंट कर दे, ठीक, इसी को कहते हैं सर्वनाम। समझ गए? जो जिसे अगर हम कहें कि आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत तेज हैं, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अनुशासित रहते हैं, जब इस तरह की बात हम करेंगे तो ये जो इस शब्द हमने लगाया है सर ये सर्वनाम है। ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि ये संज्ञा के बारे में है। क्योंकि संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जा रहा है, और संज्ञा यहाँ क्या थी? आर्मी पब्लिक। क्लियर हो गई बात? किसी कोई दिक्कत? नो सर। नोट करिए। संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक, एकदम साधारण परिभाषा लिख लो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम। हमारे पास कॉपी नहीं है? पेयर कॉपी है ये? तब क्यों उस पे कब लिखोगे? अब नेक्स्ट ईयर तुम लोग को बार बार एक ही काम करने में आना चाहता है क्या? दीपांशु कॉपी तुम्हारी पेयर है, लाए हो क्यों? कब कॉपी लेके आना तुम ग्रामर की? तो कोई कॉपी नहीं लाए तो उसको नहीं लिखोगे? तुम्हारे पास रफ कॉपी है ही नहीं, तो फिर कब लिखोगे उसको? तुम लोग सच में एकदम गोबर गणेश हो क्या? गोबर गणेश जानते हो? मुहावरा पढ़े हो कि नहीं? हाँ? हो गया? किसी कोई डाउट? रजनीश पढ़ो क्या लिखा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अभी तुम नहीं लिखी? मिटा दे इसको। चलिए ठीक है। अब देखिए परिभाषा आपके सामने एकदम क्लियर हो गई। जैसे आप संज्ञा के प्रकार पढ़े थे कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, उसी तरह से सर्वनाम के भी प्रकार पढ़ना है। तो पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि सर्वनाम, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 और 2 उसके और हैं। भाववाचक संज्ञा के 2 रूप है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, याद है? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। ठीक। अब देखिए सर्वनाम के भेद, आप लिखिए 6 भेद होते हैं। ठीक, पहला लिखिए पुरुषवाचक। क्या है? बेटा कौन है जी? कौन है? बेटा बात नहीं, पहला कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। दूसरा कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। चौथा यहां लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ बेटा बताइए, जिसको जहां दिक्कत हो पूछ लो, बता देंगे हम। अपने मन से गलत नहीं लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको न समझ में आए पूछ ले, अपने मन से गलत नहीं लिखना है। बता रहे हैं बेटा, क्यों परेशान हो? मुझे लिख तो लेने दो।
हाँ, अब तुम पूछो क्या पूछ रहे थे। सर पुरुषवाचक के बाद अनिश्चयवाचक लिखना है क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 छठवां लिखने जा रहे हैं। ठीक, यस सर। ऐसे तुम लोग लिखोगे तो बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अपने कॉपी में भी अगर ऐसे लिख लोगे ना तुम लोग को याद करने में आसानी हो जाएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। बोलिए हाँ। यस सर। तुम लोग बस एक ही बात का मलाल है कि तुम लोग दशहरा नहीं मना पाए हैं। स्कूल में तो छुट्टियां चली गई, रावण वहाँ से जलाने आते स्कूल में सरस्वती देवी निवास करती है, यहाँ रावण कहाँ आएगा? हैं? कहाँ? तो वहाँ रावण रहते होंगे, जहाँ रावण रहते होंगे वहीं हो सकता है। यहाँ तो सरस्वती माँ निवास करती हैं। ठीक लग रहा है? क्लियर है छो? यस सर। अब एक एक करके यहाँ लिख लो 6 प्रकार। हाँ बताओ। लाड वाला संबंधवाचक। तुम क्यों नीचे रख के लिखती हो? रीढ़ की हड्डी बेटा टेढ़ी हो जाएगी, सीधे लिखा करो। पढ़ाई के समय आप लोग देखे होंगे पुराने जमाने में जो ऋषि महर्षि के यहाँ पढ़ने वाले बटुक हुआ करते थे, वो हमेशा जमीन पर बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते थे। रीढ़ की हड्डी से बड़ा इसका संबंध होता है। ठीक है, तुम लोग सो जाते हो एकदम टेबल पे, बस तुम लोग इतने में सो जाओ। क्यों हो गया सबका बेटा इसको? अच्छा कौन कौन लिख रहा है अभी? रजनीश की आवाज बहुत बुलंद है, इसको 26 जनवरी वाले परेड में रखेंगे। ये बोलेगा परेड बाय मूड। मुझे भी लिखेगा सर। हाँ? सर मुझे नहीं, रजनीश की आवाज तेज है। क्यों रजनीश? कहाँ सर वो तो बहुत गहरी नींद में सर तब तरन्नुम हमारी दीदी मेरा पीरियड मिला रहेगा सोने की तुमको सब रिपोर्ट सही है कि नहीं? ये सर हमने आके देखा, हमें बहुत खुशी हुई सर। गया हैं? सर आए तो देखा कि सर गया सर। इसमें देखो तीनों भाषाएं होंगी। सर डन। डन? यस सर। तो इसको क्या कर रहे हैं? बंद इरेज कर इरेज कर दें? चलिए अब एक एक करके सोचते हैं। ऑनलाइन बेटा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बोल नहीं रहा है? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये बताइए कि पहला हमने कौन सा लिखाया है? लिख पुरुषवाचक। वाचक सर्वनाम। तुम लोग ऑनलाइन हो? पहला कौन सा लिखाया है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा अच्छा, पुरुषवाचक। अब जरा समझिए, हमने आपको शुरू में या कभी क्लास में वाचक शब्द का मतलब बताया रहा होगा, याद है आपको? यस सर। क्या? सर बोलने वाला। हाँ, बोलने वाला या बताने वाला। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके नाम से समझिए क्या होगा? जिसमें एक पुरुषवाचक मतलब जिसमें किसी पुरुष के बारे में कहा जाए, किसी बोलने वाले के बारे में कहा जाए, किसी के कहने वाले के बारे में कहा जाए। जैसे अगर हम कहें कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कहूं कि मैं, तो किसके बारे में बात की जा रही है? मेरे बारे में। यहां मैं क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। संस्कृत आप लोग पढ़ते हैं? यस सर। उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष पढ़ते हैं ना? तो यही पुरुषवाचक सर्वनाम है। जहां बोलने वाले के बारे में बात की जाए, कहने वाले के बारे में बात की जाए, बताने वाले के बारे में बात की जाए, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बात क्लियर? यस सर। लिखिए, जो सर्वनाम शब्द, लिखो बेटा ऑनलाइन, सुनो ध्यान से मेरी बात।
जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, देखिए बोलने वाला अलग हो गया, एक पुरुष। बोलने वाला एक बंदा हो गया, यस सर। सुनने वाला दूसरा होगा, यस सर। अथवा जिसके बारे में कहा जाए, वो ये तीसरा। तीसरा हो गया। तीन कंडीशन हो गई ना। पहला क्या हो गया? बोलने वाला, जो मान लो मैं बोलने वाला हूं, मैं पहला हो गया। आप क्या है? मैं पढ़ा क्या रहा हूं, ये तीसरा व्यक्ति हो गया। अब चीजें क्लियर हो गई ना? बोलिए। यस सर। तीन पुरुष हो गए, यहीं पे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और मैं सर्वनाम के बारे में, बता रहा हूँ। मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूं? सर्वनाम के। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तीनों का बोध हो। सुनने वाले के बाद सर क्या होगा? सुनने, पहला क्या था? बोलने वाला, सुनने वाला, तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, लिखिए, तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तीनों का बोध हो या तीनों की जानकारी मिले। के बारे में कुछ कहा जाए, तीनों का बोध हो। देखिए, बोलने वाला एक हो गया, दूसरा कौन हुआ? सुनने वाला, तीसरा कौन हुआ? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जब तीनों का बोध हो तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। बात क्लियर हो गई? चलिए, क्या हो गया बेटा? तो कहा जाए के बाद क्या होगा? कहा जाए, तीनों का बोध हो, तीनों की जानकारी मिले, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता। हो गया? चलिए, अब देखिए, अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप पढ़ ली। अब लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। इसके भी लिखिए तीन भेद। Sir, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेटा, मुझे लगता है कि आप देखना नहीं चाहते। बेटा, स्क्रीन तो क्लियर विजिबल है मेरे हिसाब से। ठीक। अब लिखिए, पहला होगा उत्तम पुरुष। पहला क्या होगा? उत्तम पुरुष। दूसरा क्या होगा? मध्यम पुरुष। संस्कृत आप लोग पढ़े होंगे। यस सर। हाँ? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निम्न पुरुष मत कह देना। हैं? यस। निम्न पुरुष मत कह देना। ठीक। यस। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, साइड में बता। जिसको जहां दिक्कत हो तुरंत पूछेगा। ठीक है बेटा? यस सर। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहे हैं। चलिए, मिटा दे इसको, यस दो सर। सर। कि पहले उत्तम पुरुष के बारे में बता लें। सर मुझे हो गया? यस सर। डन। अब समझिए, जैसे मैं हूं, यस सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपको विषय की जानकारी दे रहा हूं। ये जो मैं शब्द प्रयोग हो रहा है, वो कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? मतलब जो बोलने वाला है वो खुद ही अपने लिए प्रयोग कर रहा है। बोलने वाला कौन है? ठीक है। और मैं शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है?
मैं कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? सर अपने लिए। ठीक, यही उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष जो होगा वो कोई भी बात अपने लिए करेगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे? अभी कहीं डाउट हो तो बताओ। सर संस्कृत में भी सर उत्तम पुरुष मतलब अहम आवाम वयम। सर अहम मतलब मैं, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, ये रूप है ना? ये सर सर्वनाम है सर। सातौते तम तो तांते तभ्रमते तस्मै तभ्रमते भी ना। चलो ठीक। अब देखिए उत्तम पुरुष लिखिए, जिन सर्वनाम का प्रयोग या जिन, बेटा लिखो उत्तम पुरुष ऑनलाइन ध्यान से लिखो, जिन सर्वनामों का प्रयोग यस सर बोलिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, कौन करेगा? बोलने वाला। हाँ, बोलने वाला या बोलने या लिखने, बोलना भी लिखना, मतलब मैं अपने ही तो कर रहा हूं, बोलने या लिखने वाला व्यक्ति व्यक्ति माने सर इंसान। इंसान, वेरी गुड। व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैंने अभी बोला ना। यस सर। उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। सर उत्तम पुरुष। ठीक, वेरी गुड। क्लियर हो गई बात? नोट कर लीजिए। सर हो गया। हो गया? अच्छा ये बताइए कि किसको ये नहीं समझ में आया, तो उसको हम समझाएं पहले, तब आगे बढ़े। उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है? पहले उत्तम पुरुष किसको नहीं समझ में आया, परिभाषा पढ़िए, उसके बाद जहां दिक्कत हो पूछिए। इसके उदाहरण लिख लीजिए। ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। कभी कभी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ देगा कि मैं किस पुरुष का उदाहरण है, क्या बताएंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष। सर क्योंकि सर उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो काफी लेके आना अपने व्याकरण। ठीक है, अब देखिए परिभाषा कहती है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति, यहां तक बात छोड़ दीजिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति, यहां तक बात छोड़ दीजिए, यस सर। क्योंकि सर्वनाम ठीक है। जैसे देखो जिन सर्वनामों का प्रयोग, बेटा ऑनलाइन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां तक छोड़ दीजिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति, ठीक है, यहां तक बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, अगर उसके अंदर कोई शारीरिक विकार न होता, तो यहां तक छोड़ दीजिए। मेन बात क्या है कि स्वयं अपने लिए करता है।
मैं या हम का प्रयोग यदि मैं अपने लिए करता हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी विषय की जानकारी दे रहा हूं, तो बोलने वाला व्यक्ति कौन है? उत्तम पुरुष। मैं बोल रहा हूं ना, और मैं शब्द का प्रयोग मैं खुद अपने लिए ही कर रहा हूं, तो यहाँ कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। अब किसी कोई दिक्कत? नो सर। एक व्यक्ति के लिए क्या है व्यक्ति? उसमें मतलब सही क्यों हुआ ना? अगर मान लीजिए आप लोग खेलेंगे तो क्या कहेंगे? हम लोग खेल रहे हैं, ये तो हम अपने लिए गए हैं। तो ये हम क्या है? क्लियर हुई बात? जहां डाउट है बेटा, गुड महिमा, जहां डाउट पूछ लिया करो, ठीक है? और किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट? नो सर। लॉक कर दे? यस सर। चलिए ठीक है। अगला कौन सा होगा? सर मध्यम पुरुष। सर मध्यम पुरुष। वेरी गुड। तुम लोग आज बहुत सक्रिय हो पढ़ने के लिए। हाँ, यस सर। सर छुट्टियों में सर बैठे बैठे कुछ किया नहीं सर, इसलिए। दरअसल जानते हो तुम लोग को छुट्टियां क्यों नहीं समझ में आई? तुम लोग इतनी छुट्टी पा चुके हो ना कि इन सब छुट्टी का कोई मतलब तुम लोग को नहीं रह जाता। क्या दीपावली, क्या दशहरा, साल भर से तो बैठे ही हो, 1.5 साल हो गए लगभग। हाँ, यस सर। सर अभी आ रहे स्कूल, अब सर पहले ऐसा हो जाए सर 8 पीरियड्स का, सर मजा आ जाएगा। आएगा बेटा, सब समय आएगा। सौभाग्य न सब दिन सोता है। समझ गेम भी नहीं होता। गेम भी होगा। तो जब एग्जाम आया तो एक भी फ्री पीरियड नहीं था, सारे टीचर्स गए थे। चलिए देखिए, उत्तम पुरुष में क्या था कि जब लिखने या पढ़ने या बोलने वाला व्यक्ति किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए करे, ठीक। मध्यम पुरुष क्या कहता है? सर दूसरे व्यक्ति के लिए। दूसरे के लिए नहीं, सुनने वाले के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? सुनने पढ़ने ठीक। सुन रहे हैं। हाँ, तो जो सुनने या पढ़ने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे मैं कहूँ, मध्यम पुरुष। ऐसे समझो, जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुमसे पूछूंगा ना कि तुम बताओ, यही तो मैं बोलूंगा ना कि तुम बताओ, तो ये क्या होगा? सर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ठीक। या कोई आगे तुम्हें, हाँ सर आप बताइए, मतलब जो बोलने वाला है सुनने वाले से जब कोई बात करे तो वहां क्या होगा? मध्यम पुरुष। अब लिख लीजिए इसको आराम से, लिखिए, सुनने या पढ़ने वाले सुनने या पढ़ने वाले के लिए, क्या लिखा है भाई? ठीक, जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सर मध्यम पुरुष। उन्हें मध्यम पुरुष कहेंगे। मध्यम पुरुष कहते हैं। गर्भिका क्लास में है कि नहीं? नोट कर लो बेटा इसको। कर लिया। कर लिया? जहाज की तरह लिखते हो? सर नोट हो गया। नोट हो गया? अब आप लोग परिभाषा पढ़िए जरा सा, सब लोग पढ़िए एक साथ। ऑनलाइन एक बार पढ़िए तो। सुनने या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम से धड़ी जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उन्हें मध्य पुरुष कहते हैं। सर हो जाएगा अपने आप ही हो जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं? पढ़ने वाले जो शब्दों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्य पुरुष कहते हैं। अब रुक जाओ, चलो, दैट्स ऑल। अब मैं बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे। पहली लाइन पढ़िए, सुनने या पढ़ने वाले के लिए।
सुनने या पढ़ने वाले के लिए आप अपने आप को सुनने वाला या पढ़ने वाला समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? सुनने या पढ़ने वाला। अब आपके लिए हम जो सर्वनामिक शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे आप लोगों का कुछ नाम होगा ना, मान लो आदित्य की जगह आदित्य न बोल के तुम बोल दे। क्या बोल दे? महिमा की जगह महिमा न बोल के तुम बोल दे। तो ये नामों की जगह पे हमने कुछ सर्वनामिक शब्द रखे। यस सर। इसी को क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। बात क्लियर? यस। अच्छा, हमने महिमा की जगह तुम क्यों कहा, आदित्य की जगह तुम क्यों कहा? क्योंकि आदित्य और महिमा सुनने और पढ़ने वाले हैं, बोलने वाले नहीं है। बोलने वाला कौन है? सर आप हैं। क्लियर होगी बात? किसी कोई डाउट? चलिए। आपने भी सर्वनाम ओ सर क्या बेटा? हमने जो आप बोला वो भी मध्यम पुरुष में है। हाँ, तो इसका उदाहरण लिखिए, तुम और आप। इधर लिखते क्या? यस सर। हाँ, यस सर लिख लो बेटा, तुम और आप हाँ। क्या बेटा? नहीं सर तू वो हो जाएगा सर, वायलेंस वाला शब्द हो जाएगा। क्या हो गया? सर तू तू भी लिखना है। सर, यूज तू बेटा देखो, वैसे आमतौर पे यूज प्रयोग में नहीं आता। हाँ सर कहता हूँ ये सर वो समझ गए? हाँ, कभी कभी किताबों में मिल जाता है, लेकिन आमतौर पे व्यवहारिक भाषा में इसका प्रयोग, किसी को तू बोलते हैं, तू खड़ा हो जा, नहीं सर ये शब्द नहीं ठीक, हाँ, सही। उचित नहीं है। हालांकि मुंह से कभी कभी निकल जाता है, लेकिन मनकीकरण में इसका प्रयोग करते ही नहीं। ठीक, लिख लीजिए, आप लोगों का मन है तो, नहीं तो आप लोग परेशान रहेंगे। हैं? क्लियर हो गई बात? और किसी कोई दिक्कत? नो सर रजनीश यादव क्या लिखो? उन्तम। हाँ, वहाँ उन्तम लिखो, उन्तम लिखियो, सही लिख। उन्तम लिखे हैं। उन्तम क्या होता है? हो गया बेटा? यस सर। चलिए, इसके बाद हमारा कौन सा है? सर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। हाँ, अन्य पुरुष। गलती से भी तुम लोग निम्न पुरुष मत कह देना। ओके सर। हाँ, अब देखो, यहीं से प्रश्न बन सकता है। सर्वनाम की परिभाषा बताइए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखो कितने प्रश्न बन सकते हैं इतने में से, देख रहे हो ना? ठीक, अगला कौन सा है? सर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष ने, उसको अन्य दिन पढ़ाएंगे। ठीक रहेगा? यस सर। हैं? अन्य पुरुष को क्या पढ़ेंगे? यस सर। सर अन्य दिन पढ़ेंगे सर। हाँ, अन्य पुरुष को कितने दिन? अन्य दिन पढ़ेंगे। सर सर जिसके बारे में बात की जाए तो सर अन्य पुरुष कहते हैं। हाँ बेटा, किताब देख के बोल सकते हो तेजी के साथ। किसकी बुक है बेटा ये? ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा।